हाँ जी बच्चों, चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग रेशोज में हम लोगों ने डेट इक्विटी रेशो कर ली थी। पहले फॉर्मूलाज डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। आपको मैंने बोला था लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज में एक हमारा डेट इक्विटी रेशो जो हम कर चुके थे डेट अपॉन इक्विटी करके, ठीक है। इसके बाद सेकंड है हमारा प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो का हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इक्विटी एज यू नो वही हमारा शेयर होल्डर्स फंड्स जो हमने पहले भी करा था। इसमें आप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस करोगे, ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब शेयर कैपिटल में भी ध्यान रखना, अगर आपको इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अलग अलग दी है उन्होंने, तो वो दोनों आप ऐड करोगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस में सारे रिजर्व, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस एंड ऑल, ये सब कुछ आप लोगे, ठीक है बच्चों। टोटल एसेट्स सिंपली टोटल ऑफ एसेट साइड। टोटल ऑफ एसेट साइड में आपको पता है कि बैलेंस शीट मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा रखी है, मतलब आपका नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, और यू कैन से टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड, दोनों। हम्म हाँ, वो भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। हाँ हाँ, बिल्कुल वही है। इसके बाद अभी 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 कर रही हूँ बच्चा। इसके बाद नेक्स्ट एक बारी मैं फॉर्मूले लिख लेती हूँ, फिर उसके बाद फॉर्मूला तो वही है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स बेटा, होल्डर्स फंड्स। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल शेयर कैपिटल प्लस, उसमें भी करना था इक्विटी इज टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट रेशो है इसमें टोटल एसेट टू डेट रेशो। इसमें आपका फॉर्मूला नेम के अकॉर्डिंग है, अगेन टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट आपका। तो आप अगर देखो तो इन तीनों रेशोज में तीन चीजें बस ऊपर नीचे हो रही हैं, डेट इक्विटी। हाँ ये एनसीएल है, डेट वर्ड ही हमेशा बेटा एनसीएल है। अगर वो नहीं 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 नहीं, नहीं। डेट वर्ड का मतलब ही एनसीएल है ऑलवेज, ठीक है। तो टोटल एसेट्स अपॉन में डेट लोगे मतलब एनसीएल लोगे आप, फाइन। इसके बाद एक और रेशो है हमारी डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। ये भी अगेन अपने नेम के अकॉर्डिंग है, डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, या मैं ये बोल सकती हूँ कि डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड इज डेट प्लस इक्विटी ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये इन चारों में, इन लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसीज में यही सब कुछ बस ऊपर नीचे चल रहा है बच्चों। हाँ डेट की जगह एनसीएल भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। इसमें अब आपका सिर्फ एक रेशो बची, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। 6 हो चुकी है, तो मतलब आप ये लगाओ नेक्स्ट क्लास में इंटरेस्ट कवरेज रेशो होते ही उससे नेक्स्ट क्लास में फ्राइडे को आप लोगों का टेस्ट है, और मंडे को मैक्रो इकोनॉमिक्स के, नेशनल इनकम के। नहीं अभी तो पता नहीं ना बेटा, अभी तक अप्रूवल नहीं आई। टेस्ट आपका 25 नंबर का होगा, 1 अप्रैल ना। हाँ तो कल है ना। चलो अब हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 55। इलस्ट्रेशन नंबर 55 टीएस ग्रेवाल। हम्म, मैं कर रही हूँ पहले। टीएस का पेज नंबर 4.34। देखो क्या बोल रहे हैं इसमें, कैलकुलेट द टोटल एसेट टू डेट रेशो। तो फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट अपॉन डेट। टोटल एसेट के लिए आप देख सकते हो आपके पास नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट्स आपको दिख रही हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब फिक्स्ड एसेट्स वाला पार्ट हो गया, नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है ये।
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आपकी नॉन करंट एसेट का पार्ट है, प्लस करंट एसेट्स। ठीक है, ये दोनों हो गई नॉन करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स और अलग से ले लेंगे हम, तो मतलब आपका 12 लाख प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1,50,000 प्लस करंट एसेट्स 1,90,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल एसेट्स 15,40,000 बच्चों। अब डेट के रिगार्डिंग चलते हैं। डेट हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट कर दें, वो तो इक्विटी आएगा ना। ठीक है, हमें यहाँ पर, हाँ इक्विटी तो गिवन है, हम लोग ऐसा कर लेते हैं अब, टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी एज यू नो शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस एनसीएल प्लस सीएल। ठीक है, टोटल एसेट्स अभी हमने निकाली 15,40,000 शेयर होल्डर्स फंड्स के लिए। इसके लिए आप क्या करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस 2,40,000। ये अभी आपकी शेयर होल्डर्स फंड्स बने बच्चों। नॉन करंट लायबिलिटी आपको फाइनली निकालना है, सीएल हमें दे रखा है दैट इज 1 लाख। ठीक है, तो अब ये 15,40,000 5 4 9 11 40 12 40 minus 12,40,000 is equal to NCL. So NCL would be equal to 3 lakh and NCL your debt also. तो हमारे पास अब दोनों आ गए। तो फाइनली हमेशा उनको आंसर ऊपर ही देना है बच्चों, पहले स्टेटमेंट में ही। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 15,40,000 अपॉन में 3 लाख इज इक्वल टू 5.13:1। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद देखो नेक्स्ट। हाँ जी बेटा, अब हम कर रहे हैं बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 47 कर लेते हैं। देखो बच्चों, एक चीज मैं आपको और बताऊं, थोड़ा ध्यान से सुनना। जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, इसको हम बोलते हैं डेट प्लस इक्विटी। ठीक है, अब डेट प्लस इक्विटी बोलते हैं, तो आप अगर अपनी बैलेंस शीट में देखो तो शेयर होल्डर्स फंड्स, ये हमारा टोटल लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। अगर मैं टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटीज, ये दोनों हमारा, ये दोनों शेयर होल्डर्स फंड्स और एनसीएल हमारा वो है ना कैपिटल एम्प्लॉयड, तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ कि टोटल लायबिलिटीज में से अगर या टोटल एसेट में से सीएल माइनस कर दूं तो ये दोनों आ जाएंगे मेरे, है ना भाई, क्योंकि तुम्हारे को ये दोनों क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड ही तो है। तो तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फॉर्मूला बन सकता है कि टोटल एसेट्स माइनस सीएल। ठीक है, ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है तुम्हारा। इसके बाद अगर मैं इस टोटल एसेट को थोड़ा बाइफरकेट करके लिख दूं, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस सीएल, तो ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है तुम्हारा। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इन दोनों को क्लब कर दूं तो ये क्या बन गया। ठीक है, तो तुम ये भी बोल सकते हो कि कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, समझ आई बात। चार तुम्हारे फॉर्मूले बन जाते हैं एक तरह से कैपिटल, पांचवा भी हो जाएगा वैसे तो, टोटल लायबिलिटी माइनस सीएल। ठीक है ना, टोटल लायबिलिटी माइनस सीएल भी तो कर सकते हो। ओके, तो वो भी, हाँ तो फाइनल, वो तो बनाते ही हम लोग, नहीं ना, तो सीएल इज इक्वल टू टोटल डेट माइनस एनसीएल तो हम ऑलरेडी करते हैं, वो तो टोटल डेट कैपिटल एम्प्लॉयड का थोड़ा बना वो। अरे आप कह रहे हो करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज माइनस एनसीएल। अब फंस गया ना, तो छोड़ो मैम, नहीं बस इसका एक पांचवा और बना सकते हैं आप, इसको बस टोटल लायबिलिटीज
टोटल लायबिलिटीज माइनस सीएल भी लिख सकते हो, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो बस ये ध्यान रखना कि ये एक इसमें थोड़ा सा बच्चे जल्दी से जज नहीं कर पाते कि हम नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल भी लिख सकते हैं इसको, बाकी सारी चीजें तो जज कर लेते हो तुम लोग। चलो देखो अब इसमें तुम्हारा इलस्ट्रेशन नंबर, हाँ जी बेटा शेयर कर दूंगी पीडीएफ ऐसे पूरी की पूरी, हाँ तो फिर लिखना ना, मेरे को तो कराने दो। देख अभी किया है, नहीं वो नहीं, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 57 करा रही हूँ पहले मैं तुमको। टोटल लायबिलिटीज दी हैं इसमें, क्या मांग रहे हैं, टोटल एसेट टू डेट रेशो, तो यही टोटल एसेट भी हो गई 48 लाख, ठीक है। चलो न्यूमरेटर तो हो गया, डिनोमिनेटर के लिए, डिनोमिनेटर आपका डेट चाहिए आपको, मतलब एनसीएल चाहिए। तो एनसीएल के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि टोटल लायबिलिटीज माइनस शेयर होल्डर्स फंड्स माइनस सीएल, ठीक है। तो टोटल लायबिलिटीज आपका 48 लाख, शेयर होल्डर्स फंड्स दे रखे हैं उन्होंने 8। अब देखो शेयर होल्डर्स फंड्स दिया हुआ है तो हम रिजर्व्स एंड सरप्लस को इग्नोर करेंगे, अगर इन्होंने हमें शेयर कैपिटल दिया होता तो हम रिजर्व्स एंड सरप्लस को ऐड करते, ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड्स दे रही है तो मतलब उसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस हमारा ऑलरेडी आ चुका है, तो शेयर होल्डर्स फंड्स हमारे 8 लाख के, एंड सीएल के रिगार्डिंग आपके पास वर्किंग कैपिटल दे रखी है इन्होंने, वर्किंग कैपिटल इज सीए माइनस सीएल, वर्किंग कैपिटल का अमाउंट गिवन है बच्चों हम लोगों को 4 लाख, करंट एसेट्स भी गिवन है 20 लाख माइनस सीएल, सीएल आ गया इधर 20 लाख माइनस 4 लाख इज इक्वल टू 16 लाख, ये हमारी करंट लायबिलिटी आ गई, इसको यहाँ पर पुट कर दो माइनस 16 लाख, 24 लाख आपका डेट हो गया। तो फाइनली टोटल लायबिलिटीज, इन्होंने ना पिछले साल भी ये गड़बड़ कर रखी थी, हम्म मैंने कुछ एरर करी शायद, 16 लाख टोटल एसेट्स शेयर होल्डर्स फंड्स, एनसीएल हो गया मेरा टोटल लायबिलिटीज माइनस शेयर होल्डर्स फंड माइनस ये, शेयर होल्डर्स फंड हो गए मेरे 8 लाख के, ठीक है। टोटल लायबिलिटीज को आप टोटल डेट करो, यहाँ पर पिछले प्रिंट में भी गड़बड़ था, टोटल लायबिलिटीज इज बेसिकली आपकी टोटल डेट, टोटल लायबिलिटीज तो क्योंकि टोटल एसेट का पार्ट हो जाएगा ना बच्चों, टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी तो फिर इक्वल होने चाहिए, ये क्वेश्चन टोटल लायबिलिटी को टोटल डेट लेकर सॉल्व कर रहे हैं, टोटल लायबिलिटी का नाम चेंज कर लो अगर इनके सॉल्यूशन के साथ मैच करना है तो, हमारे सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको टोटल लायबिलिटी लेके चलते हैं तो यही फिर हमारा टोटल एसेट भी होगा, इन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व टोटल लायबिलिटी को टोटल डेट समझ के कर रखा है, ठीक है। तो आप नहीं करोगे, आप क्या करोगे, ये गलती पिछले साल भी थी, अभी तक भी करेक्शन नहीं हुई, इसका मतलब ओ इस क्वेश्चन पे कहां से पहुंच गया तू, हाँ टोटल लायबिलिटीज को टोटल डेट कर दो, बस लायबिलिटीज काट कर डेट कर दो, मतलब अभी वो आपका एनसीएल और सीएल है बस, ठीक है। अब हमारे पास, हम अगर उसको टोटल लायबिलिटी लेकर चल रहे हैं तो हम तो 48 लाख अपॉन में 24 लाख ही करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तुम थोड़ा ना बैठकर करेक्शन करोगे, तुम तो टोटल लायबिलिटी को टोटल एसेट, क्योंकि इस टोटल लायबिलिटी का मतलब क्या है, आपके शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस एनसीएल प्लस सीएल ना, पर ये जो सॉल्यूशन में दे रहा है ये सॉल्यूशन में सिर्फ टोटल डेट इसको एज्यूम करके चल रहा है इस अमाउंट को, ये पिछले साल भी था गलत और इस साल भी गलत है। देखो अगर आप इसको टोटल लायबिलिटी लोगे तो ऐसे करोगे, अगर आप उसको टोटल डेट दोगे लोगे तो ऑब्वियसली फिर उनके तरीके से करोगे, ठीक है, आपकी विश। ओके बच्चों अभी बताती हूँ, ओके ठीक है।